आदाब दोस्तों, मैं हूं तरन्नुम और मैं सबसे पहले बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से आप सबको ईद की नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद देना चाहूंगी। आज मेरी यहाँ हाजिरी का सबब यह है कि बज़्म उर्दू दुबई हिंदुस्तानी अदब और गंगा जमनी तहजीब की उस मिसाल को खिराज अकीदत पेश करना चाहती है जिसको हम और आप डॉक्टर राही मासूम रजा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, डॉक्टर राही मासूम रजा। इनकी पैदाइश हुई थी 1 अगस्त 1927 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक गांव गंगौली में, और इनकी तालीम हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां से इन्होंने हिंदुस्तानी अदब या हिंदुस्तानी लिटरेचर में डॉक्टरेट हासिल की थी। तो ये कहा करते थे कि मेरी 3 माएँ हैं। एक मेरी वालदा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, दूसरी एएमयू जहां से मैंने तालीम हासिल की, और तीसरी गंगा जिसके किनारे जिसकी गोद में खेलकर मैंने परवरिश पाई। और वाकई में वो मिसाल बने भी इस गंगा जमनी तहजीब की। डॉक्टर राही मासूम रजा ने हिंदी और उर्दू अदब दोनों की ही खिदमत बखूबी की। उन्होंने जहां एक तरफ बहुत फिल्मों के लिए लिखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बहुत नॉवेल्स लिखे हिंदी में। उनमें से कुछ इस तरह हैं: आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, नीम का पेड़, सीन नंबर 75 और बहुत दीगर और बहुत नॉवेल्स इन्होंने लिखे। इसमें से नीम का पेड़ जो है उस पे एक टीवी सीरियल बना था और बहुत मकबूल हुआ था। जहां टीवी सीरियल्स की बात है तो वहीं एक टीवी सीरियल जो कि आज भी हिंदुस्तानी टीवी की तारीख में शाहकार माना जाता है, उसको अमर कर गए डॉक्टर राही मासूम रजा, या ये कह लीजिए कि डॉक्टर राही मासूम रजा की अदबी खिदमात को अमर कर दिया उस एक सीरियल ने। तो मैं उसका नाम बाद में लूंगी, मैं बस आप लोगों की याददाश्त पर रखना चाहती हूँ। ये एक जरा सी क्लिपिंग देखिए और आप सबकी यादें ताजा हो जाएंगी। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। जी, मैं जिक्र कर रही थी इस एपिक महाभारत का, जो कि 1980s में दूरदर्शन पे आया करता था। और हम आप में से जिसने भी हिंदुस्तान में उस दौर में परवरिश पाई है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि सुबह ना बैठ जाया करता हो टीवी स्क्रीन के सामने और इस एक सीरियल का इंतजार करता हो जिसका आगाज होता था, मैं समय हूं। तो एक तो ये चीज थी जिसकी वजह से डॉक्टर राही मासूम रजा अमर और अजर हो चुके हैं हिंदुस्तानी अदब और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल के तौर पर। वहीं इन्होंने बहुत मूवीज के लिए भी लिखा। उनकी कई मूवीज हैं, तकरीबन 300 से ज्यादा मूवीज के लिए उन्होंने स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे हैं। कुछ एक मूवीज हैं जैसे गोलमाल, लम्हे, परंपरा पुरानी वाली, अलाप, कर्ज और मजीद बहुत डिस्को डांसर, इस तरह की बहुत मूवीज के लिए इन्होंने लिखा। वो खास फिल्में जिनके लिए इनको 3 दफा फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, वो थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, मिली और लम्हे। लम्हे के लिए इन्हें पोस्टमसली अवार्ड दिया गया था, तब तक ये हयात नहीं थे, इनका इंतकाल हो चुका था। उसके बाद लम्हे के लिए इन्हें अवार्ड मिला था। तो जहां इन्होंने हिंदी में बहुत नॉवेल्स लिखे, प्रोज लिखा, वहीं इन्होंने उर्दू में काफी शायरी भी की। एक शेर इनका मुलायजा फरमाए: उम्र भर तूने जमाने का कहा माना है, उम्र भर तूने जमाने का कहा माना है, दिल की आवाज भी सुन, देख तो क्या कहता है। अब देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कितना जिंदगी का जो सादा फलसफा है वो बयान कर दिया। हमको कभी कभी दिल की आवाज सुन लेनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक झलकी उस कलाम की दिखाएंगे यहाँ पे, जहां इन्होंने एक मूवी के लिए लिखा, उसके अलावा कुछ गैर फिल्मी कलाम इनका संगीतबद्ध करके पेश किया गया। तो इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगी और डॉक्टर राही मासूम रजा को उन्हीं का एक शेर नज़र करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी।
वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं, मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं, जुल्म ये है कि बेमिसाल हो तुम। वाकई बेमिसाल थे डॉक्टर राही मासूम रजा। आइए एक बार फिर से उन्हें सलाम करते हैं उनकी खिदमत के लिए, और मैं बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। जिंदगी रात नहीं, रात की तस्वीर नहीं, जिंदगी सिर्फ किसी जुल्फ की जंजीर नहीं, जिंदगी बस कोई बिगड़ी कोई तकदीर नहीं, जिंदगी को निखारना होगा, जिंदगी को संवारना होगा, दिल में सूरज उतारना होगा। हम तो है परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो है परदेस में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चाँद। हम तो है परदेस में, देश में निकला होगा। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते